आत्मा परमात्मा का गूढ़ ज्ञान रहस्य जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता है, कैसे आदमी से निकाल कर गाय बैल कुत्ता बिल्ला में इसको बंद कर दिया जाता है, कैसे नरकों की आग में जलाते हैं, कैसे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता है। ये सब ऐसे पहलू हैं, लेसन और पाठ है, जिसको सुनने समझने में हमको आपको समय देना पड़ेगा। घर बैठे हम घर पर ही रहें, स्कूल ना जाएं, तो कभी हमको आपको कोई ज्ञान नहीं मिल सकता। किताबें भी हमको आपको पूरा ज्ञान नहीं दे पाती हैं। अगर मास्टर न हो तो किताब भी समझ में नहीं आती। इसी तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथ, जैसे जैसे संतों महात्माओं ने जन्म लिया, ज्ञान तो संतों महात्माओं का ही है, लेकिन वो लोग किताब के रूप में एक ज्ञान छोड़कर चले गए। इतने संत महापुरुष धरती पर पैदा हो चुके हैं कि आज स्पिरिचुअल लिटरेचर, आध्यात्मिक ग्रंथ और किताबें लाखों लाख की संख्या में दुनिया में मौजूद हैं। जैसे अपने हिंदुज़्म यानी हिंदू धर्म में रामायण है, गीता है, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, और भी आपके गुजरात प्रदेश में जितने महापुरुष पैदा हुए, उनके भी धार्मिक ग्रंथ और किताबें गुजराती भाषा में हैं। महाराष्ट्र में जन्म लिया तो मराठी भाषा में, जैसे संत नामदेव जी महाराज, तुकाराम महाराज, समर्थ गुरु रामदास। तो किताबों की कमी तो नहीं है, लेकिन ये किताबें भी कब समझ में आएंगी, जब हमको आपको उस कोटि का, उस स्तर का कोई संत सतगुरु, कोई मास्टर मिलेगा, हम आप वहाँ बैठकर सुनेंगे, समझेंगे। आज चूँकि सत्संग की कमी है, हम आप जड़ता की तरफ धर्म के नाम पर भागने लगे। पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, अब इनसे कोई ज्ञान तो मिलने वाला है नहीं। चाहे पानी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे दीवार हो, अब आप कहो कि वहाँ से कोई ज्ञान मिल जाएगा। मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा जमुना, तीर्थ मूर्त, ये चीज़ें गलत नहीं हैं। यह हमारा एक इतिहास है, ये हमारा आपका हिस्टोरिकल हॉली प्लेस होता, ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिकापुरी आए, आज वहाँ देखो कितना बड़ा मंदिर बन गया, तीर्थ बन गया। मान लो भगवान श्री कृष्ण आकर के अगर पालनपुर में ही रुक गए होते तो आज उनका मंदिर वहीं बनता, द्वारिका कौन जाता तब। जैसे सोमनाथ का मंदिर आपके यहाँ है, सोम माने होता है चंद्रमा, नाथ माने मालिक। चंद्रमा का मालिक भगवान शिव यानी शंकर को कहा जाता। कभी भगवान शिव यानी शंकर समुद्र के किनारे, हो सकता 2-4 रात वहाँ बिताए हों, बैठकर तपस्या किए हों। जैसे उन्होंने हिमालय में कैलाश पर्वत पर तपस्या किया, आज देखो वो भी एक स्थान बन गया। इन्हें मिट्टी और जमीन की कीमत नहीं है। जहाँ कोई महापुरुष महामानव जन्म लेते हैं,
जहाँ बैठ करके साधना उपासना तपस्या करते, वही मिट्टी वही धरती पूजनी हो जाती है। और वहाँ जब हम आप आ जाते हैं तो हमको उनका एक इतिहास, उनके बारे में ज्ञान और बोध प्राप्त होता। इसलिए जितने भी मंदिर देवालय शिवालय जगह जगह देश दुनिया में बने हैं, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। द्वारिकापुरी के मंदिर का अपमान करने का मतलब हम भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। सोमनाथ के मंदिर का अपमान करने का मतलब हम भगवान शंकर का अपमान कर रहे हैं। जैसे आज देखो इलाहाबाद प्रयागराज में महाकुंभ लगा है। ये ऋषि मुनियों का पवित्र स्थान, भारद्वाज मुनि बसे प्रयागा। जब रामावतार हुआ था, भगवान राम जब वनवास जंगल गए तो प्रयागराज में इलाहाबाद में उन्होंने भारद्वाज मुनि के आश्रम में डेरा डाला। वहाँ उन्होंने कुछ समय बिताया। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र लाखों बरस पहले से प्रयागराज रहा है। अब प्रयागराज का अपमान करना तो समझो ऋषि मुनियों का अपमान करना, क्योंकि सभी स्थान किसी न किसी साधु संत महात्मा, जैसे आज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा इतना बड़ा कई किलोमीटर में मथुरा में बना है, हमारे गुरु महाराज ने उसको बनवाया। अब उसका कोई अपमान करेगा तो समझो हमारे गुरु महाराज का अपमान कर रहा। इसी तरह से अपमान किसी भी देवालय का, किसी भी पवित्र स्थान का नहीं करना चाहिए। सबको नमन करना चाहिए, सबको प्रणाम करना है। वो लोग हमसे आपसे बड़े थे, जिसके नाम पर इतने बड़े बड़े मंदिर देवालय शिवालय बने। जैसे स्वामी नारायण जी का मंदिर देखो आपके गुजरात में, जगह जगह कितना बड़ा बड़ा आश्रम बना। अब वो कोई साधारण इंसान तो थे नहीं। हमारे आपके मरने के बाद कोई एक ईंटा समाधि बनाने वाला नहीं कोई बनाएगा, लेकिन जिसके नाम पर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग मंदिर देवालय बनवाते, निश्चय वो लोग हमसे आपसे सुपर तो रहे होंगे, हमसे आपसे महान रहे होंगे, बड़े रहे होंगे। इसलिए बड़े लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। रह गई बात ये कि वहां जाकर के आप ज्ञान खोजोगे तो मिलेगा नहीं। अब द्वारिकापुरी में जाकर के आप मुक्ति खोजने लगो, सोमनाथ में जाकर के मुक्ति खोजने लगो कि मुक्ति, वो पवित्र धरती है, प्रणाम करोगे पुण्य मिलेगा, कुछ लाभ तो मिलेगा। लेकिन मानव जीवन में आपको मुक्ति और मोक्ष पाना है। मुक्ति और मोक्ष का जरिया, इसके लिए सतगुरु को बताया गया है। रामायण में लिखा है, गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। भगवान ब्रह्मा और शंकर को भी अगर मुक्ति पद चाहिए तो उनको भी किसी गुरु की खोज करनी पड़ेगी। गुरु बिन होई न ज्ञान। इसीलिए गुरुमत के सिद्धांत को इस भौतिकी धरातल पर मृत्यु लोक में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। हमारे धर्म ग्रंथ तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता, कथानक आता है। अपने हिंदू धर्म ग्रंथों में कथा प्रचलित है।